अरे मामा, बिहार का सबसे कुख्यात डॉन जिसका नाम सुनते ही लोगों के दिल की धड़कनें तेज हो जाती, गोपालगंज का दियारा, जहां उसकी बंदूक की गूंज कानून हुआ करती, उसी नरेश यादव को पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता के हावड़ा में दुर्गा पूजा की भीड़ के बीच अंधाधुंध गोलियों से भून दिया गया। 30 सितंबर की रात, संध्या बाजार की गलियां, जब भीड़ में अचानक गोलियों की तरतराहट गूंजी, लोग भाग खड़े हुए, लेकिन जमीन पर गिरा पड़ा वह शख्स जिसे कभी बिहार का बाहुबली कहा जाता, सुरेश यादव, आरजेडी नेताओं से रिश्ते वाला, राजनीति और अपराध का मिला जुला चेहरा, पुलिस की नजरों से छिपता छिपाता कलकत्ता में रहता था। लेकिन किसने दी उसे यह मौत? कौन थे वह हमलावर और आखिर क्यों इतने सालों बाद उसका खून बहाया गया? ये कहानी है दियारे के डॉन सुरेश यादव की, जिसके मरने के बाद भी बिहार की सियासत और अपराध जगत में भूचाल आ गया है। कम छो मजा मार मामा। बिहार का गोपालगंज गंडक नदी का किनारा और उसके पार फैला हुआ दियारा का इलाका, खेतों और बागानों की हरियाली से ज्यादा मशहूर थी यहाँ की बंदूकें। इसी मिट्टी में जन्म लिया सुरेश यादव ने, जिसने आगे चलकर खुद को दियारे का आतंक बना डाला। सालों पहले जब गांवों में पंचायत की ताकत और बंदूक की नली दोनों ही बराबर से शासन कर दे, उसी दौर में सुरेश का बचपन भी था। एक साधारण किसान परिवार का छोकरा, लेकिन महत्वाकांक्षा असाधारण। गांव में छोटे मोटे झगड़े, खेत खलिहान और पानी बंटवारे के विवादों में शामिल होकर उसने पहली बार हथियार का स्वाद चखा। कहा जाता है कि युवा अवस्था में ही सुरेश अपराध के रास्ते पर चल पड़ा। पहले छोटे मोटे झगड़े, फिर चोरी डकैती और रंगदारी वसूलना। धीरे धीरे उसका नाम इलाके में गूंजने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में सुरेश का नाम पहली बार 1990 के दशक की शुरुआत में दर्ज हुआ, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। असली पहचान उसे मिली हत्याओं से। गोपालगंज और सिवान का इलाका पहले से ही राजनीति दबदबा और आपराधिक गिरोह के लिए बदनाम था। यहाँ राज करने के लिए सिर्फ 2 चीजें चाहिए थी, गन और गैंग। सुरेश यादव ने दोनों का जुगाड़ कर रखा था। उसकी बढ़ती ताकत ने इलाके के पुराने बाहुबलियों के लिए खतरा पैदा कर दिया। 1995 पहला बड़ा धमाका, कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना सिंह की चुनावी हत्या ने सुरेश यादव का नाम पूरे बिहार में सुर्खियों में ला दिया। यह हत्या इतनी सनसनीखेज थी कि गोपालगंज विधानसभा चुनाव तक स्थगित कर दिया गया। एक साधारण गांव का युवक अब प्रदेश की राजनीति का चर्चित नाम बन चुका था। लोग कहते हैं कि सुरेश यादव के अंदर 2 चेहरे थे, एक तरफ अपराधी, दूसरी तरफ गांव समाज के लिए मददगार, रॉबिन हुड, गरीब परिवारों की मदद करना, पंचायत चुनावों में दबदबा बनाना, और दूसरी तरफ अपहरण, रंगदारी जैसे जुर्म। यही दोहरा चेहरा उसे डॉन का खिताब दिला गया। सुरेश यादव का आतंक सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं था। समता पार्टी के नेता गिरीश सिंह की हत्या, मुखिया अमरजीत सिंह यादव की हत्या और बाद में सिवान के अपराधी राका तिवारी का खून, ये सब केस सुरेश के नाम जुड़ते गए। गांव गांव में लोग कहते थे, अगर दियारे में रहना है तो सुरेश यादव के नाम का खौफ मानना पड़ेगा। बिहार की सियासत में अपराधियों का इस्तेमाल नया नहीं था, लेकिन 90 के दशक के बाद यह ट्रेंड और भी गहराता चला गया और इसी दौर में सुरेश यादव जैसे डॉन राजनीति की चिड़ी चढ़ने लगे। 1995 के कांग्रेस प्रत्याशी मुन्ना सिंह की हत्या ने सुरेश यादव को अपराध जगत का बड़ा नाम तो बना दिया, लेकिन इसके बाद राजनीति ने भी उसे गले लगा लिया। उस दौर में बिहार में लालू प्रसाद यादव का राज था और उसकी पार्टी आरजेडी की पकड़ गांव-गांव तक फैली हुई थी। लालू का राजनीतिक समीकरण साफ था, जो दबंग वही सबसे काम का आदमी। यही वजह थी कि सुरेश यादव धीरे धीरे आरजेडी नेताओं के नजदीक आने लगा। पंचायत चुनाव में उसके लोग आरजेडी के उम्मीदवारों को खुला समर्थन देने लगे। रंगदारी और खौफ का इस्तेमाल कर सुरेश अपने इलाके में आरजेडी के लिए वोट बटोरने लगा। समय बदला, सरकारें बदली, लेकिन सुरेश यादव का रसूख कम नहीं हुआ। साल 2018 में गोपालगंज में हुई एक सभा के दौरान उसकी एक तस्वीर तेजस्वी यादव के साथ वायरल हुई। सोशल मीडिया और मीडिया हाउस में यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। विरोधी दलों ने आरोप लगाया, तेजस्वी यादव अपराधियों के सहारे राजनीति कर रहा है, आरजेडी अपराधियों को पनाह देती है। जदयू और भाजपा ने इसे मुद्दा बना दिया, लेकिन आरजेडी खेमे में इस पर चुप्पी रही। सच तो यह था कि सुरेश यादव जैसे बाहुबलियों के बिना बिहार की राजनीति अधूरी थी। चुनाव के वक्त बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोटरों पर दबाव डालना और नेताओं के लिए फंडिंग तक, इन सब कामों में डॉन और नेता एक दूसरे के सहारे चलते थे। गोपालगंज के कुक्कुर भुक्का
काकड़ डुक्कड़ गांवों से लेकर पूरे वैकुंठपुर इलाके तक सुरेश यादव का दबदबा था। वह पंचायत चुनाव से लेकर विधानसभा तक कोई भी राजनीतिक समीकरण सुरेश की मर्जी के बिना पूरा नहीं होता। गांव में लोग कहते, जो नेता सुरेश के खिलाफ बोलेगा वह चुनाव तो क्या गांव में घुस नहीं पाएगा। इसी ताकत की वजह से आरजेडी विधायक प्रेम शंकर यादव और नेता मोहन गुप्ता जैसे लोग उसके अंतिम संस्कार तक में पहुंचे। यह नजारा दिखाता है कि सुरेश यादव मरने के बाद भी राजनीति में कितना असरदार नाम था। सुरेश यादव के पास हथियार और गुंडों की फौज थी, जबकि आरजेडी नेताओं के पास सत्ता की छत्र छाया। दोनों का ये गठजोड़ ही सुरेश को बचाता रहा। हत्या और अपहरण जैसे दर्जनों केस होने के बावजूद पुलिस उसे पकड़ नहीं सकी। कई बार सुरेश जेल गया, लेकिन कुछ ही महीनों में बाहर आ गया। लोग कहते थे, पुलिस भी जानती थी कि सुरेश यादव पर हाथ डालने आसान नहीं, क्योंकि उसके पीछे पूरी राजनीति खड़ी है। भयानक मौत। जिस शख्स ने 2 बार पहले गोलियों की बौछार झेली थी और बच गया था, इस बार मौत ने उसे छोड़ा नहीं। जैसे ही खबर गोपालगंज पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया। लोग कानाफूसी करने लगे कि डॉन का खात्मा हो गया, अब इलाके का नक्शा बदल जाएगा। बिहार पुलिस के लिए यह बड़ी खबर थी। जिस शख्स की तलाश में वे सालों से लगी थी, अब वह खून के तालाब में पड़ा था। रह चच्ची जान। गोपालगंज का कुख्यात बाहुबली सुरेश यादव अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या उसकी मौत बिहार की राजनीति और 2025 के विधानसभा चुनावों को हिला देगी? सुरेश यादव सिर्फ एक डॉन नहीं था, बल्कि उसके राजनीतिक रसूख और आरजेडी नेताओं के साथ संबंध उसे चुनावी समीकरण का हिस्सा बनाते थे। उसकी मौजूदगी ने स्थानीय नेता और पंचायतों में वोटिंग पर अप्रत्यक्ष असर डाला था। अब जब वह नहीं रहा, ग्रामीण इलाके में राजनीतिक शक्ति का संतुलन बदल सकता है। गोपालगंज और आसपास के इलाकों में कई लोग सुरेश के समर्थक थे। उन्होंने उसे दबंग और मददगार माना। सुरेश की हत्या से उसकी छवि का असर वोटरों पर पड़ सकता है। कुछ समर्थक आरजेडी से नाराज हो सकते हैं कि नेता उसे पूरी सुरक्षा नहीं दे सके। वे विरोधी दल इसे मुद्दा बना सकते हैं। आरजेडी और अपराधियों का गठजोड़। सुरेश यादव के जाने से क्षेत्र में खाली जगह बन गई है। अन्य बाहुबली और स्थानीय डॉन इस खाली जगह को भरने की कोशिश करेंगे। इससे चुनावी समय में दबाव, डर के चलते स्थानीय वोटिंग पैटर्न प्रभावित हो सकता है। मीडिया में सुरेश यादव की हत्या हिट स्टोरी बन गई। आरजेडी विरोधी इसे पार्टी की सुरक्षा कमजोरी दिखाने के लिए प्रचारित करेगी। आरजेडी इसे बाहरी शक्तियों द्वारा हमला बताकर अपने वोटरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकता है। गोपालगंज और आसपास के सीटों पर आरजेडी की पकड़ थोड़ी कमजोर हो सकती है। बीजेपी और एनडीए इसे अपना फायदा उठाने के लिए प्रयोग कर सकता है। अपराधियों की नई सक्रियता, बाहुबली की मौत से पैदा हुई सत्ता की खाली जगह, चुनावी हिंसा या तनाव बढ़ा सकती है। अंत, सुरेश यादव की मौत सिर्फ एक हत्याकांड नहीं, बल्कि बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव के लिए एक बड़ा राजनीतिक समीकरण साबित हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि कौन इसे अपने पक्ष में मोड़ेगा। तो मामा आज के लिए बस इतना ही। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।